Good morning once again. We were doing chapter Greenland, the island in the Arctic zone. We have already learnt about the location of Greenland. Today we will learn about the climate of Greenland. As you know, Greenland lies in the frigid zone. So it is very cold, extremely cold throughout the year. पूरा साल ये बर्फ से ढका रहता है, so it is very cold. 80% of the island is covered with thick ice. Mostly जो इसका पार्ट है 80% के करीब, that area is covered with thick ice, and this area, this island looks white because of the snow. And summer season is very short and that is too cool. वो भी बहुत ठंडा होता है. चाहे यहाँ पर summers आती हैं, but at that time also the average temperature is -5 degrees Celsius. Minus means 0 degree से below. Clear? So summers are very short and those are also very cold, having temperature -5 degree. There is no sun for many months. बहुत महीनों तक sun नजर नहीं आता है. And winters are extremely cold. Greenland is often associated with cold and darkness because sun rays cannot reach this region, so this area is extremely cold and dark also. क्योंकि sun कितने महीनों तक नजर नहीं आता, so this area remains dark. Days are dark with continuous snow and chilly winds blow all the time. ठंडी हवाएं और स्नो हर टाइम यहाँ पर चलती रहती हैं और विंटर्स में इसका एवरेज टेम्परेचर जो होता है -23 डिग्री सेल्सियस रहता है. समर्स में -5 आता है लेकिन विंटर्स में -23 डिग्री सेल्सियस रहता है. सो इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. Our next topic is Aurora Borealis, the dancing northern lights. The northern lights is one of the most amazing masterpiece of nature. Nature हमें हर टाइम अमेज करती है और एक अमेजिंग थिंग, अमेजिंग फिनोमिना जो कि यहाँ पे होता है, दैट इज डांसिंग नॉर्दर्न लाइट्स, जिसको हम ऑरोरा बोरेलिस भी बोलते हैं. अर्ली ऑटम से लेकर के अप्रैल तक यहाँ पे जो नाइट स्काई है, रात के टाइम स्काई जो होता है ग्रीनलैंड में, वहाँ पर कुछ लाइट्स आ जाती हैं. नॉर्दर्न लाइट से वो जगमग हो जाता है. इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जगमग हो जाना. और स्काई में ग्रीन कलर, रेड, पर्पल लाइट्स जो हैं वो स्पार्कल करती हैं और ऐसा लगता है कि दे आर डांसिंग इन द नाइट स्काई. इसकी जो लाइट्स हैं अलग अलग कलर्स की हैं, ये हम लोग ग्रीनलैंड में देख सकते हैं, विच इज़ रियली वेरी अमेजिंग फिनोमिना ऑफ नेचर. One another amazing phenomena is midnight sun.
एज यू नो, मिडनाइट मीन्स आधी रात। आधी रात के टाइम पे सन का आ जाना, दिस इज ऑल्सो अ मैग्निफिसेंट फिनोमेना इन ग्रीनलैंड। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि यहाँ पर इस एरिया में सन नहीं आता है, सो दिस एरिया रिमेन्स डार्क। लेकिन 16 मई से 28 जुलाई तक सन जो है वो विजिबल होता है इवन ड्यूरिंग मिडनाइट। रात के समय में भी सन यहाँ पे दिखता है। एंड दिस पीरियड इज एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। उनके लिए ये मोमेंट, इतने सालों तक जब वो सन नहीं देखते, इतने महीनों तक सन नहीं देखते हैं, एंड दे सी सन ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो वो इस सन की रेस लेने के लिए बाहर आ जाते हैं एंड दे एंजॉय अ लॉट। उनके लिए क्लॉक डज नॉट मैटर, चाहे वो रात है, चाहे वो कोई भी टाइम है, मिडनाइट है, दे कम एंड एंजॉय द रेज ऑफ द सन, सनलाइट को एंजॉय करते हैं। एंड एट दैट टाइम दे गो फॉर फिशिंग, साइकिलिंग, सेलिंग। उनके लिए वॉच या टाइम बिल्कुल मैटर नहीं करता है, और वो आधी रात को भी साइकिलिंग के लिए चले जाते हैं क्योंकि वो सनरेज को मिस नहीं करना चाहते। नेक्स्ट इज आइसबर्ग्स। समर्स, ड्यूरिंग समर्स when snow melts and huge pieces of ice break off from the glacier. ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, बर्फ से ढके हुए रिवर्स हैं, वो जब समर आती है तब वो मेल्ट हो जाते हैं, तो वो स्लाइड करके सी के अंदर गिरते हैं। एंड दीज ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग। ये बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं, ह्यूज रॉक्स जो होती हैं, उनको आइसबर्ग्स कहा जाता है। एंड दीज आइसबर्ग्स आर अ ग्रेट डेंजर, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं शिप्स के लिए, सेलर्स के लिए, क्योंकि जो आइसबर्ग्स हैं मैक्सिमम पार्ट इनका सी के अंदर होता है। सिर्फ विजिबल जो पार्ट होता है दैट इज ओनली लिमिटेड पार्ट इज विजिबल। सो दीज आर वेरी थिक रॉक्स, बहुत थिक ब्लॉक्स होते हैं आइस के। जब शिप इससे टकराती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर एट दैट टाइम। एंड टाइटैनिक, उसमें भी यही दिखाया गया था। सो दीज आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर द शिप्स एंड द सेलर्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सी के अंदर रहते हैं, सिर्फ इसका कुछ पार्ट ही विजिबल हो पाता है। सो आइसबर्ग्स की जो साइज है, आइसबर्ग्स जो हैं वो बहुत टॉल भी हो सकते हैं, इतने टॉल जैसे कि 15 स्टोरी बिल्डिंग्स हो, और ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे हट टाइप, छोटे से हट जैसी होती है। तो साइज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कई बार मेल्ट हो जाती है स्नो तो वो बहुत कम साइज़ की रह जाती है, लेकिन जब वो ग्लेशियर से टूटते ही हैं तब इसका बहुत बड़ा साइज होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। We will come to know about the vegetation and wildlife in the next video. Till then, bye.